एक बेटी घर को, परिवार को, समाज को और देश को चला सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय पे और मौजूदा वक्त में बेटियां अच्छे पदों पर जा रही है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कलवार और आप देख रहे हैं खबर 12 24/7। हमारे 12 जिले की फिलहाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर सुधीरा जी को बनाया गया है। हम उनसे जानते हैं कि उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके लिए उनकी आगे चलकर बेटियों के लिए क्या नीतियां रहेगी और किस व्यवसाय में या पढ़ाई के बारे में कहाँ तक वो उनके लिए प्रयास करेगी। जी नमस्कार, आपको पहले तो बधाई हो कि आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 12 जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, आपको इसके लिए बनाया गया है, तो आपका क्या रहेगा बेटियों के लिए और 12 की बेटियां किस स्तर तक आगे बढ़े और कहाँ तक जाए शिक्षा सहित खेलकूद के लिए। जी बिल्कुल सर। सर मेरा यही प्रयास रहेगा कि बहुत सारे जैसे मेरे पास में एक बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे बहुत सारी विद्यार्थियाँ बालिकाएँ पढ़ने के लिए आती हैं, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं उनको अपने अधिकारों के प्रति सजग करूँ। जो महिलाएँ अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, उनके सेमिनार यहाँ पर आयोजित करवाए जाएँ। बेटियों के अधिकारों के प्रति उनको सजग किया जाए। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी सबको शामिल किया जाएगा और जगह जगह रैलियाँ संपादित की जाएंगी। बेटियों के लिए पढ़ाई के लिए उत्तम व्यवस्था जो प्रशासन के द्वारा की जा रही है, उनका भरपूर फायदा बेटियों को मिले, इसके लिए सभी को सजग किया जाएगा। जैसा कि आप एक महिला हैं, जी आपने भी पढ़ाई करी, आप डॉक्टर की डिग्री लिया आपने, आप इस मुकाम तक पहुंची है, तो ऐसे में कहीं बेटियों को कहीं महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ा होगा, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा कि किस तरह से वो एजुकेशन में आगे बढ़े और खेल कूद में आगे जाए। हमें इसके लिए सबसे पहले उनके माता पिता और अभिभावकों तक ये बात पहुंचानी रहेगी कि आज बेटियों के लिए कोई क्षेत्र सीमित नहीं है, वो अनंत उड़ान उड़ सकती हैं। उनको अपने करियर आगे बढ़ाने में सब लोग साथ दें। संकीर्ण सोच को छोड़कर एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा समाज हमें सब लोगों को मिलकर डेवलप करना रहेगा, जहाँ बेटियां उन्मुक्त उड़ान कर सके। इसके लिए ये है कि माता पिता को भी एक बार ये सोचना पड़ेगा कि जो समाज हमने डेवलप किया है वहाँ पर हमारी बेटी सुरक्षित है। तो सब लोग मिलकर जब साझा प्रयास करेंगे, तब हम बच्चियों के लिए बहुत अच्छा वातावरण कर सकेंगे। और सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता रहेगी सोच को चेंज करने की, कि आज जब हम देखते हैं कि हमारे इंदिरा गांधी जी हैं या बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो वैसा ही हम अपने बच्चियों के लिए भी वातावरण पैदा करें। जैसे कि ये तो एक सरकार की योजना भी होती है कि बेटी को पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, उसी प्रकार से बेटियों के लिए अपराध भी होते हैं, तो उसके लिए बेटियों को भी कितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, और उनके लिए भी आपका कोई निजी राय हो वो बताइए। सर निजी राय में है कि जो भी कॉल किए जाते हैं, जैसे किसी बच्चे के साथ में कोई घटना घटित भी हो गई है, तो जो इनको फ़ोन किए जाते हैं या कुछ ऐसी एजेंसियां या ऐसी सरकारी संगठन है जहाँ पर वो बात अपनी जाके रख सके और तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक कार्रवाई भी होनी चाहिए। बेटियों को हक भी होना चाहिए कि वो अपनी बात को अपने माता पिता तक नहीं कह पा रही हैं, तो कुछ समाज सेवी संस्थाएं इस तरह की डेवलप हों जहाँ पर वो अपनी जो अपराध उनके साथ में हो वो स्वतंत्रता से उसको जाके बता सके। आप एक बड़े एजुकेशन के मालिक हैं, आपके पति भी हैं हम्म, प्रवीण जी, और आप हैं, तो आप भी इस पद तक पहुंची हैं, या इसको मैनेज करने में आपको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो इसके लिए कोई आपकी अपनी कोई विचारधारा हो कि भाई बेटियां ऐसे आगे बढ़े और उसके लिए ऐसी परिस्थितियां है तो उसका सामना मुकाबला दृढ़ता से कर सकें। सर सबसे बड़ा हथियार तो हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी शिक्षा है। यदि माता पिता ने हमें शिक्षा बहुत अच्छी दिलवाई है, तो हम एक उस चीज़ के ऊपर पहुंच के हम लोग अपना प्रयास कर सकते हैं। कि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लगती है, यदि शिक्षा है तो हमें अपने अधिकारों के प्रति सजगता जरूर रहेगी। तो पहली प्राथमिकता ये है कि हर बेटी को एक पढ़ने का अधिकार जरूर दिया जाए। जी, धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुजीता, जिनको 12 की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 12 से ब्रजेश कलवार।